हरे कृष्णा। निरंतर श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज भागवतम का अंतिम 11 श्रीमद् भागवतम का अंतिम क्लास है। वैसे तो हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवत सेव्या, और भागवत में भी है नित्यम भागवत सेव्या करने के। तो सूत गोस्वामी भी शौनक आदि ऋषियों को क्या बोल रहे हैं अंतिम भागवत के चर्चाओं। भागवत में कितने श्लोक हैं, क्या क्या चीज़ पे चर्चा की गई, और भागवत को किस चीज़ से उपमा दी गई, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो चलिए भागवत के 12वें और 13वें अध्याय जो 12वें स्कंद के हैं उनको प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं आज उन सभी को स्मरण करते हैं, क्योंकि अगर ये आचार्य ना होते तो शायद हम आज भागवत को समझ भी ना पाए होते। और श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने भक्ति वेदांत तात्पर्य दिया हमें। तो इन सभी आचार्यों, सभी ऋषि मुनियों, भगवान को स्मरण करते हुए आज के भागवत के प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 12वां स्कंद का ये 12वां अध्याय और 13वां अध्याय है। सूत गोस्वामी, कल हमने देखा मार्कंडेय ऋषि की कथा को बतलाने के बाद, सूर्य के बारे में बतलाने के बाद कई लोगों ने पूछा प्रभु जी सूर्य सही में हर दिन सूर्य देव अलग अलग रहते हैं क्या? तो आप देखोगे, आप इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। सूर्य की जो किरणें हैं ना हर महीने अलग होती है। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जैसे अभी ये बारिश के बाद जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना, उससे क्या होता है, हमारा तबीयत खराब होता है। सूर्य के जाड़े के जो सर्दी के बाद सूर्य की किरणें पड़ती है वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत सेहतमंद होता है। इसीलिए आप जानते हो जब मकर संक्रांति पड़ता है जो जनवरी में, लोग पतंग उड़ाते हैं। क्यों पतंग उड़ाते हैं? हमारा वैदिक कल्चर ऐसा है ना, हर चीज में उसमें साइंस है, ताकि लोग सूर्य के क्या बोलते हैं, उस उष्मा, उसके ताप को ले, क्योंकि वो फायदेमंद होता है। अभी हम लोग पतंग क्यों नहीं उड़ाते? तो ऐसे हम नहीं उड़ाते लेकिन बचपन में हम अभी पतंग क्यों नहीं, क्योंकि अभी का सूर्य का किरण अच्छा नहीं होता है। तो ये कारण है बहुत चीजें। तो खैर सूत गोस्वामी ये सब बताने के बाद बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। क्या कह रहे हैं? नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। क्या कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? नमो धर्माया, सबसे बड़ा धर्म अगर क्या है तो वो है भक्ति। इस चीज की बात करते हैं भक्ति। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुष है। कौन है परम पुरुष? किसकी भक्ति करनी है? कृष्ण की। अभी देखिए सूत गोस्वामी जो है वो इस्कॉन से नहीं है
इसलिए नमः कृष्णाय वेद से, कृष्ण की भक्ति। और कह रहे हैं शाश्वत सिद्धांत, सनातन सिद्धांत क्या है? यही है शाश्वत, यानी सनातन धर्म क्या है? कृष्ण की भक्ति करना ही सनातन है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि कृष्ण सनातन है और भक्ति सनातन है, इसलिए यही सनातन है, शाश्वत धर्म। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कह सकता है कि पर हम देखते बहुत से मनुष्य को रुचि नहीं होती है भगवान की भक्ति करने में, इसीलिए अगला श्लोक है सूत गोस्वामी कहते हैं वही लोग इस विषय में पूछेंगे, चर्चा करेंगे, कौन? जो कि नरानाम पुरुषोचिताम। कहने का अर्थ क्या है? जो वास्तव में मनुष्य है जो मनुष्य है, वही जो वास्तव में मानव है, वही भगवान की भक्ति या कृष्ण की भक्ति की चर्चा करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। अगर हम चर्चा नहीं कर रहे तो आप समझ लीजिए आप मनुष्य है या नहीं, ये क्वेश्चन उठा रहे। अगला चीज कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि ये जो भागवत है ये भगवान हरि के कीर्तनों से भरा हुआ है, और ये भगवान के जो नारायण ऋषिकेश हमारे इंद्रियों को संयमित करने के लिए। और इसके बाद अब यहाँ से पूरा समरी दे रहे हैं। देखिए हमारे आचार्य कहते हैं यहाँ से 4 से 46 कि ऐसा नहीं है कि जो चीज बोला बस वही चीज है इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं होता है, जैसे टीचर कई बार कहती क्लास में, अच्छा मैं जो जो बता रही हूँ वो सब याद कर लेना, तो हमको लगता है ये इम्पोर्टेंट। समरी दे रहे हैं क्योंकि बोला नहीं जा सकता, हर एक श्लोक फिर से नहीं ना बोलेंगे। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भागवत का एक एक श्लोक इम्पोर्टेंट है, और वो हम देखेंगे अभी बोलेंगे। भगवान आधा या एक कोई भी श्लोक अगर भागवत का श्रवण करता है अद्भुत है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं जो लिखने वाला हूँ समरी, तो प्रभु जी आपने ये छोड़ दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन अभी समरी दे रहे हैं। इसलिए रसगुल्ला कहीं से भी खाइए। आप कहते हो कि अरे इधर वाला पोर्शन अच्छा नहीं है, कहीं से भी रसगुल्ला का स्वाद लेते हैं। तो कैंटो 1 में अगर आपको याद होगा सबसे पहले नारद मुनि की कथा आई थी। नारद मुनि जो बालक थे, कैसे वो बचपन में बालक थे और किस प्रकार से उनको ये नारद मुनि हुए, ये पूरी कथा लिखी। फिर इसमें भगवान के और उनके विशेषकर पांडवों की चर्चा की गई थी कि पांडव कैसे महापरायण के लिए गए, ठीक है ना, और अश्वत्थामा को कैसे छोड़ा गया। और क्या बोलते हैं सूत गोस्वामी, इसी में परीक्षित को श्राप मिला। परीक्षित महाराज की चर्चा हुई, परीक्षित महाराज मेट किए किससे? सुखदेव गोस्वामी से। ये हुआ फर्स्ट कैंटो का सार, ठीक है। कैंटो 2 में अगर आपको याद होगा सबसे पहले नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ क्रिएशन के बारे में, ब्रह्मा एंड नारद मुनि जी का कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था और क्या चीज था? इनकारनेशन, भगवान के लिस्ट ऑफ इनकारनेशन बताए गए, ठीक है। और क्या चीज हुआ था? इसमें क्रिएशन बताया गया था कि कैसे क्रिएशन होता है, एलिमेंट्स का, महत तत्वों से कैसे क्या क्या चीज आता है, ये चीज था मुख्यतः। और भागवतम की भी चर्चा की गई कि 10 पुराणों में क्या होता है। कैंटो 3 में सबसे पहले उद्धव और विदुर की संवाद हुआ था, उद्धव और विदुर का संवाद। फिर विदुर और मैत्रेय जी का जो पुराण, जो भागवत की चर्चा हुई, उसके बारे में पूछा परीक्षित महाराज ने। तो सबसे पहला विदुर जी ने बहुत प्रश्न किया, क्रिएशन कैसे हुआ? तो पहले उसमें हमने चर्चा किया गर्भोदक्षाय विष्णु से कैसे उनके नेवल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना। ब्रह्मा जी ने फिर सेकेंडरी क्रिएशन कैसे किया, ये हमने पढ़ा। सेकेंडरी क्रिएशन
फिर अगर आपको याद होगा हमने इसी में पढ़ा कि ब्रह्मा जी से दो, एक स्त्री एक पुरुष, सुतप्ता और क्या स्वयंभू मनु प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, ठीक है ना, मनु प्रकट हुए स्वयंभू मनु। और क्या पढ़ा था हमने, कपिल, भगवान कपिल जो है देवहूति के पुत्र कपिल मुनि, कपिल जो है देवहूति के पुत्र, उनकी उत्पत्ति हमने देखी, मतलब देवहूति सन। और सांख्य योग जो कपिल मुनि ने बताया, सांख्य, ये विशेषकर देखा। फिर हमने चौथे स्कंद पे आइए, कहते हैं कैंटो 4 में हमने क्या देखा, सबसे पहले दक्ष की वो कहानी सुनी, कैसे दक्ष भगवान शिव का अपमान करता है, ठीक है ना, दक्ष अपमान करना शिव जी का अपमान किया। फिर हमने क्या पढ़ा था, वैसे तो बहुत चीज पढ़ा, पृथु महाराज का कथा, पृथु महाराज की कथा सुनी थी हमने। और किसके बारे में सुना था, ध्रुव महाराज। फिर प्राचीन परिषद, प्राचीन परिषद की कथा, प्राचीन परिषद और नारद जी का संवाद। और इसमें भी नारद जी ने क्या बताया था, पुरंजन उपाख्यान, अगर याद होगा, पुरंजन उपाख्यान ये था चौथा स्कंद। पांचवें स्कंद में अगर आपको याद होगा, प्रियव्रत महाराज की कथा, प्रियव्रत की कथा। फिर ऋषभदेव, भगवान और ऋषभदेव की कथा, ऋषभदेव की कथा। फिर हमने पढ़ा था भरत महाराज की भी कथा, ठीक है ना, भरत महाराज कैसे 3 लाइफ मिला भरत महाराज को, 3 लाइफ। और फिर हमने पढ़ा था कॉस्मोलॉजी, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स हमने देखा था। और अंत में हमने क्या देखा था, कौन सा नरक, हेल के बारे में पढ़ा था, क्या पाप करने से कौन सा नरक हम व्यक्ति जाता है, ये सारा चीज पढ़ा था। इसके पढ़ने के बाद ही उनके मन में दया आ गया था, इनके परीक्षित महाराज के, इनका उद्धार कैसे होगा, जो नरक में है, जो पाप कर चुके हैं। तो उसके लिए छठा स्कंद आया था। कैंटो 6 में सबसे पहले हमने अजामिल की कथा सुनी, अजामिल की कथा। फिर उसके बाद किसकी कथा सुनी थी, वृत्रासुर, असुर होते हुए भी उसकी बुद्धि इतनी अद्भुत, वृत्रासुर। उसके बाद हमने चित्रकेतु महाराज की कथा सुनी। और क्या सुना था, और हमने दीति, अच्छा इसमें तो हमने बताया नहीं, कैंटो 3 में हिरण्याक्ष की कथा भी सुनी थी, मैं जो कैंटो 3 में दूसरी जगह हिरण्याक्ष की। इसमें दीति ने जो व्रत लेती है, दीति का व्रत, ये भी सुना था। और दक्ष का फिर से पुनर्जन्म भी सुना था। 7वां अध्याय, बेसिकली पूरा 7वां अध्याय किस पे है, नरसिंह लीला, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा। और फिर थोड़ा सा वर्णाश्रम के बारे में नारद मुनि बताते हैं। 8वां स्कंद,
इसमें अलग अलग मनवंतरों के बारे में सुना, मनवंतर के बारे में। फिर समुद्र मंथन लीला, और फिर हमने सुना था वामन देव लीला, वामन देव की लीला, ठीक है ना। फिर इसके बाद 9वां स्कंद कैंटो 9 में हमने क्या सुना? सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश की कथा सुनी, सूर्य वंश या चंद्र वंश के बारे में पूरा सुना, सूर्य वंश और चंद्र वंश। उसमें ही आ जाएगा आपका पूरा। जैसे अगर बात करें सूर्य वंश में तो सद्युम्न की कथा, सुद्युम्न की कथा, ठीक है ना, जो कि वो बनती है लड़का लड़की। फिर हमने चंद्रवंश में ययाति महाराज की कथा सुनी थी, प्रभु रामचंद्र की कथा सुनी, रामचंद्र की कथा, रामचंद्र। फिर हमने किसकी कथा और सुनी थी? और हमने सुनी थी अम्बरीश महाराज की, अम्बरीश महाराज की। ऐसे अनेक राजाओं की सुनी थी, लेकिन ये माया नहीं थी। फिर हमने यदुवंश भी सुना था। दसम स्कंद, ओहो हो, दसम स्कंद तो इतना बड़ा है कि उसको हमारे आचार्य सूत गोस्वामी ने 3 पार्ट में बांट दिया। सबसे पहले वृंदावन लीला, वृंदावन लीला, कैंटो 10 जो है ये 10 पार्ट, 3 पार्ट में। वृंदावन लीला में पूतनावत, ठीक है, तीर्णावत, अघासुर, जितने भी असुर हैं, गोवर्धन लीला, रास लीला, इसमें तो एक एक लीला सब इम्पोर्टेंट है। और कौन सी लीला थी इसमें? हाँ, इसमें गोचारण लीला, गोचारण लीला। और कोई लीला चलेगा, ये वृंदावन लीला। और अक्रूर जी का लेके जाना, अक्रूर जी का कृष्ण भगवान को ले जाना। फिर हमने मथुरा लीला में देखा, मथुरा लीला में क्या देखा कि सबसे पहले कंसवध, उसके बाद हमने देखा दूसरा क्या लीला था, हमने ये काल्यवन भी यहीं पे आके मरता है, काल्यवन। फिर आपका जैसे सांदीपनी मुनि की जो कथा होती है, शिक्षा ग्रहण करना भगवान का, ये सब लीला देखा। द्वारका लीला, द्वारका लीला में क्या देखा हमने? भगवान के रुक्मिणी का अपहरण, और क्या लीला देखा? पारिजात, पारिजात का लाना, ठीक है। ऐसे बहुत सी लीलाएं हुई भगवान की। ये हुआ कृष्ण लीला 11वां स्कंद। अब 11वां स्कंद, ये सारा चीज बोलते हैं सूत गोस्वामी। 11वें स्कंद में हमने सबसे पहले नारद मुनि और वसुदेव का संवाद, फिर उद्धव गीता, और इसी गीता के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा पहला गीत हमने सुना था? पिंगला गीत, अवंती ब्राह्मण का गीत,
आई लगी। अब भगवान का प्रकट होना भी इसी भी 11वें स्कंद में देखा। चौथा था disappearance of Krishna। कैंटो 12 में हमने सबसे पहले क्या देखा कि 4 प्रलय देखा, ठीक है। परीक्षित महाराज का भगवत धाम जाना, बैक टू गॉडहेड जाना, मार्कंडे ऋषि की लीला, मार्कंडे मुनि की लीला। अब यहां तक बोलने के बाद क्या बोल रहे हैं भागवत के बारे में। चलिए, अद्भुत है भागवत। क्या कह रहे हैं, जैसे मेरे को भी सर्दी हो गया तो यहाँ पे सूत गोस्वामी यही चीज कह रहे हैं। पतितस्खलितश्चार्थ छुत्वा या विवशो कृणान् हरे नाम इति उच्च मुच्यते सर्वपातकतम्। आप कहीं से गिर रहे, ऊपर से मान लीजिए कोई पहाड़ से किसी ने आपको ढकेल दिया, आप गिर गए, वहां से गिर रहे, या अब लड़खड़ाते हुए, ऐसे लड़खड़ाते हुए, कभी दारू पी लिया लड़खड़ा रहे, या बहुत दर्द हो रहा है, या कह रहे छींकते हुए, अगर किसी ने भी भगवान हरि के नाम का उच्चारण कर लिया किसी भी कारण से, छींकते हुए आज कृष्णा, हो गया, क्या हो गया, भगवत धाम खुल गया, हरी हरी सारे पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। लेकिन फिर वही चीज है, 7वां पाप नहीं करना है। अरे हम तो नाम ले लिया, पाप करेंगे नहीं, यानी अनजाने में। और सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अरे जब नाम ले लिया और किसी ने तो भागवत का श्रवण किया हो, भागवत सुना हो, तो क्या कहते हैं, जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। कोई कह सकता है पर गुफा का अंधेरा तो समाप्त नहीं ना होता है, तो इसीलिए फिर कहते हैं जब प्रचंड वायु चलती है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे जब सूर्य के समान जब यह भागवत उदय होता है, अद्भुत है। और क्या कह रहे हैं, वास्तव में भगवान के इस भागवत की चर्चा करनी चाहिए। क्यों इसकी ही चर्चा करनी चाहिए, कह रहे हैं कि हो सकता है कोई कहेगा अरे इस भागवतम में तो हमने पढ़ा, दसम स्कंद में आपने लिखा ना रास लीला, दूसरे की स्त्री से भगवान ने क्या किया, लीला किया, ये कोई शोभा देता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अरे रास लीला भी सुन लिया तो तुम्हारा पाप मुक्त हो जाएगा। ये भागवत है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दिव्य गुणों को, भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करने वाला है। ये भागवत ऐसा है ना, आपको मान लीजिए कोई लीला पसंद भी नहीं आ रहा है, जैसे इस लीला में आपने सुना होगा कि कृष्ण सत्यजीत के कहने, मतलब सत्यजीत ने भगवान को चोर कह दिया, आपको ये अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, आपने सुना, आपका शुद्धिकरण होगा। राम जी ने सीता का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो आपके लिए बेस्ट है। और तो और कहते हैं सूत गोस्वामी कि कोई भी ऐसी लीला हो, इसमें कई बार हम देखते हैं उस गुरु ने उसके साथ, उसकी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया, पर ये भागवत सुनने के से क्या होता है, आपका सारा कलमश दूर हो जाता है, नवीन है, नूतन है, हमेशा नया है भागवत। और क्या कहते हैं कि अब 3 श्लोक जो पहला स्कंद में 5वें अध्याय में बोला था, वही चीज को फिर से रिपीट करते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे बीज मंत्र होता है ना, तो बीज मंत्र में जो बीज मंत्र होता है, जो मंत्र में बीज होता है, उसको शुरू और अंत में रखते हैं।
उसी तरीके से ये भागवत के जो ये जो श्लोक है ना, ये 3 श्लोक क्या भक्तों के बारे में कह रहे हैं कि भक्त कैसा होता है ना, भगवान की चर्चा करता है। भले ही बाहर के ग्रंथ पुस्तक में अलंकार हो, बहुत रसीला हो, लेकिन उसमें परमहंस हंस उधर नहीं जाता है, कौआ जाता है। कौआ मीट मुर्गा ये सब में अच्छी गंदे जगह पे जाता है। और कहते हैं तदवाग विसर्गो जनताग संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोकितानि च शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। साधु जो होता है ना, भले ही गुणों भगवान की लीलाओं को क्या है वो साहित्य बहुत सुंदर तरीके से नहीं लिखा हो, पर वो भगवान की चर्चा कर रहा है ना, उसी में वो रमता है, श्रवण करता है। और क्या कह रहे हैं कि अरे ये कलयुग ऐसा है, संभव नहीं है शायद वर्णाश्रम को पूरा कर पाना, इसलिए हर एक जीव को भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। और इसका आश्रय लेने से, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से हम पवित्र हो जाएंगे। अब सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों को देखते हैं, कहते हैं आप लोगों ने जो प्रश्न किया था बहुत उत्तम प्रश्न किया था। आप लोग के हृदय में नारायण का वास है, आपको भगवान हरि की चर्चा में आनंद आ रहा है। ये देख करके मैं धन्य हो गया कि हमारे श्रोतागण इतने महान हैं। क्या वक्ता भी महान हो जाता है कि जब श्रोता भी महान होते हैं ना, जब उनको भी इतनी दिलचस्पी होती है भागवत के बारे में सुनने के, तो वक्ता के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। और कहते हैं कि देखिए, पढ़ने से और पढ़ाने के बाद, और ये मेरा खुद का मैं अनुभव भी देख लिया, मैंने पहले भी भागवत पढ़े थे, लेकिन जो भागवत देने के बाद जो आचार्यों का स्मरण मुझे हुआ, समझ आया आचार्यों की कृपा से, वही चीज खुद स्वयं सूत गोस्वामी भी कह रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद ये मेरे ही साथ है, पर सूत गोस्वामी खुद कह रहे हैं, अहम च संस्मराति आत्म तत्वम श्रुतम पुरा में परिमर्श वक्त्रात्। मैंने भागवत जो सुना था परीक्षित के उस सभा में अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से, उस चीज के बारे में मुझे खुद अब स्मरण हो रहा है, क्या मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया था आप लोग को चर्चा करने के बाद। और कहते हैं कि क्या चर्चा कर रहे, कह रहे कि इस भगवान की महिमा का श्रवण करने से सारे इनऑस्पिशियसनेस दूर हो जाते हैं। और अब बता रहे कब इस भागवत को, क्या कब भागवत को श्रवण करने से क्या क्या फल मिलता है। क्योंकि कई लोग हो सकता है सब दिन टाइम ना रहे, तो इसलिए हर दिन करना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई भागवत को एकादशी द्वादशी के दिन सुनता है, उसकी लंबी आयु होती है। जिसको लंबी आयु चाहिए एकादशी द्वादशी को भागवत का श्रवण करिए। जिसको पापों से मुक्त होना है उसको फास्टिंग करते हुए भागवत का रिसाइटेशन करना चाहिए। और जिसको भय लगा रहता है हमेशा किसी चीज का, भय से मुक्त होना है, उसको तीर्थ स्थानों पे जाकर के, पुष्कर इत्यादि तीर्थ स्थानों पे जाकर के, मथुरा द्वारका में वहां पे भागवत का श्रवण करना चाहिए। क्या कह रहे, ये भागवत ऐसा चीज है कि ये सभी को शुद्ध करने वाला है। और क्या कह रहे, जो ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है उसका भक्ति क्या हो जाता है, अविचल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। अब उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। और इसके बाद कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम, ये भागवतम में
सिर्फ और सिर्फ हरि के गुणों की चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है? हरि के। यही भागवतम का यूनिकनेस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो चीज भी देख रहे हो इसमें भागवतम में, ये सिर्फ हरि की चर्चा के लिए की गई है। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम क्या है? एक प्रकार से साक्षात हरि है। और मैं उस भगवान परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, और मैं अपने गुरु व्यास देवनंदन सुखदेव गोस्वामी जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिन सुखदेव गोस्वामी की कृपा से ही मैं भागवत के अर्थों को समझ पाया। वास्तव में भागवत के अर्थों को अगर समझना है तो सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जैसे ऋषि मुनि आचार्य गण परंपरा में हमको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त करके अंतिम अध्याय में शुद्ध गोस्वामी याद करते हैं, क्या बोलते हैं? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान को यम ब्रह्मा और फिर वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, वरुण रुद्र इंद्र मरुता सब प्रणाम करते हैं, वेद जिनके बारे में चर्चा करते, इन वेदों को साम वेद जिसके बारे में गुणगान करते, गीत गाते हैं, सारे सुर हो या असुर जो जिनकी सीमा को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक में कहते हैं कि जब भगवान कूर्म अवतार में आए थे भगवान विष्णु, मंदराचल पर्वत को स्थित किया, और मंदराचल पर्वत में जब घिसने लग गए तो भगवान को नींद आ गई। इसीलिए किसी कोई कहता मैं भगवान उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख करके घिसिए, और अगर उसको नींद आ रहा है तब मान लीजिए कि हाँ भगवान, और नहीं तो और जबरदस्ती घिसे कि ये तुम भगवान थे ना, तो भगवान नींद लेते, और नींद में जमाई जो लेते हैं, उस श्वास या सांस जो छोड़ते हैं, कह रहे हैं वो सांस भगवान हम सभी कुर्म का हमें प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम जो कि अमलम पुराणम भी है। अब मैं आपको बताता हूँ किस पुराण में कितने श्लोक कितने चीज दिए हैं, ठीक है, वर्णन कर देता हूँ। सबसे पहले बोलते हैं ब्रह्म पुराण। ब्रह्मा पुराण में बस मैं ब्रह्मा लिखा हूँ, आप समझ जाना। पुराण कितने श्लोक है? 10,000 श्लोक, ठीक है। पद्म पुराण, पद्म पुराण में कितने श्लोक है? 55,000। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में कितने श्लोक है? 23,000। शिव पुराण, शिव पुराण में कितने श्लोक है? 24,000। क्योंकि सभी पुराणों के ये वक्ता है ना, उनको पता है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम में 18,000। नारद पुराण, नारद पुराण जो है उसमें 25,000। मार्कंडे पुराण उसमें आपका है 9,000। अग्नि पुराण उसमें है 15,000। फिर आपका है भविष्य पुराण, उसमें है, क्या सटीक देते हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग अलग। 14,500 को 500, ये नहीं कि चलो यार 14,500 को 15,000 कर देते हैं, नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण उसमें भी 18,000 है।
12,000। उसके बाद लिंग पुराण 11,000। वराह पुराण 24,000। सबसे बड़ा स्कंद पुराण है, उसमें है आपके 81,000। और फिर आपका वामन पुराण है। उसके बाद वामन पुराण में वामन पुराण में 10,000। उसके बाद कूर्म पुराण 17,000। मत्स्य पुराण 14,000। गरुड़ पुराण 19,000। और फिर है ब्रह्मांड पुराण 12,000। इसके अलावा महाभारत में आपके लगभग हैं, ये टोटल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो ये 4 लाख के करीब आते हैं श्लोक, 4 लाख में। उसके बाद महाभारत में लगभग 1 लाख है, महाभारत में 1 लाख। और फिर रामायण में, एक्चुअली में रामायण जो है, जो कि ब्रह्मा जी ने नारद को बोला था, वो था 100 करोड़ का। 100 करोड़ श्लोक थे, जीव गोस्वामी कहते हैं। नारद मुनि ने उसको संक्षेप में वाल्मीकि जी को बताया था। वाल्मीकि जी ने 24,000 के लगभग लिखा है, 24-25,000, तो 24,000। तो 5,25,000 श्लोक आपके पास है सनातन धर्म के। हमारे पास इतने पुराण हैं, फिर भी इन सब को ना पढ़ के हम फालतू की चीजें पढ़ते रहते, और फिर हम कहते हैं कि भगवान है या नहीं है। अरे पढ़ लो थोड़ा सा। इन ऋषि मुनियों ने इतने समय दिए हैं, आचार्यों ने इस पे टीकाएं लिखे हैं। और इसके बाद इन श्लोकों को पढ़ने के बाद अब बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी कि श्रीमद् भागवतम को सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को बतलाया, जब ब्रह्मा जी मटेरियल जब ये क्रिएशन करना चाह रहे थे। और भागवतम में वैराग्य के बारे में है और हरि कथा के बारे में। वैराग्य किस चीज से? इस भौतिक जगत से। और हरि कथा भगवान की कथा का चर्चा किया गया है। और सबसे बड़ा चीज भागवतम का क्या चीज है ना, इसमें डायरेक्ट बोला गया है लक्ष्य जीवन का क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति करें। अब कहते हैं ये श्लोक है 13वां भागवत 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो भी श्रीमद् भागवतम को भद्र पूर्णिमा, अभी श्रावण पूर्णिमा कल हुआ, भद्र पूर्णिमा के दिन जो भी श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पे दान करता है, ऐसा व्यक्ति को परम कर्तव्य मिलता है, परम गति होती है उसकी। सोने के सिंहासन पे। क्यों आप कहोगे सोने का सिंहासन पे क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं ये जो है पुराणों का राजा है। और सबसे बड़ा चीज क्या है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बोलते हैं हमारे आचार्य, भाद्र महीना सूर्य किसका, सूर्य जैसे ज्योतिष में आपने पढ़ा होगा राशि, सूर्य सबसे बेस्ट, उसका घर क्या है, सिंह। सूर्य का घर कहाँ है? सिंह राशि, ठीक है ना। तो सूर्य के समान जो भागवत है, सिंह शेर, जैसे सूर्य का घर सिंह राशि है, तो जैसे ये शेर की तरह राजा है, ये जो पुराण, इसको सिंहासन पे बैठाया जाता है। सिंह का मतलब राजा, इस तरीके से। और भाद्र महीने के अवसर पे, पूर्णिमा के अवसर पे, जो भागवत को इस तरीके से दान देता है उसको क्या प्राप्त होता है? परम गति। अब बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे ये पुराण में ये लिखा है, ये पुराण में ये लिखा है, प्रभु जी लोग बहुत चर्चा करते थे, भी भागवत में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है। सूत गोस्वामी करें पुराणों के सारे श्रोता
जो सारे पुराणों को पढ़ चुके वो कहते हैं, उपमा क्या देते हैं, अरे रात में जब तक तारे टिमटिमाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो रात के सारे तारे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। वैसे तब तक आपको जो लोग कह रहे हैं ना कि ये पुराण अच्छा है वो पुराण अच्छा है, उन्होंने अभी तक भागवत नहीं पढ़ा है। जो एक बार श्रीमद् भागवतम पढ़ लेता है गुरु परंपरा में, वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद सूत गोस्वामी कह रहे हैं बाकी पुराण आपको क्या लगेंगे, तारे के समान लगेंगे। इसलिए कोई भी अगर कोई पुराण की चर्चा कर रहा है, ओ ये पुराण सबसे सर्वोपरि है, आज समझ लीजिए तुमने अभी भागवत नहीं पढ़ा है। जाओ किताब खरीद के भागवत पढ़ो थोड़ा सा, और नहीं तो गैर श्रीमद् भागवतम का क्लास सुन लो। कम से कम भागवत एक बार पढ़ लो, फिर पता चलेगा भागवत में क्या रस है। और कहते हैं कि भागवत, इसीलिए भागवत को कहा गया है, कहा सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मित्स्यते तद्दशामृतीर्थस्य नान्यस्यास्वति क्वचित्। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का सार है। वेदांत सूत्र सारे वेदों का अंत का है, जो है वो श्रीमद् भागवतम उसका सार है। और कहते हैं कि जब कोई भागवत पढ़ लिया ना, उसको दूसरे ग्रंथ में रस ही नहीं रह जाता है, आकृष्ट ही नहीं होता है। और क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को कैसे, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम यदीम तथा। जैसे गंगा सारे नदियों में श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। जैसे सारे तीर्थों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे भागवत पूरे पुराणों में श्रेष्ठ है, व्रतों में श्रेष्ठ है। और क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यदैश्ववानां प्रियम। क्या करे, भागवत निर्मल पुराणम है। इसीलिए हमारे महाप्रभु ने भी कहा, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्य तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गे न वा कल्पिता। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रापि नाधरा। अरे महाप्रभु का मत है कि महाप्रभु कहते हैं ये भागवत अमलम पुराणम है, इसमें कृष्ण प्रेम जो पुरुषार्थ है वो बतलाता है। अरे इसको, ये अमलम पुराण है, निर्मल है, इसीलिए तो इसको वैष्णव इतना प्रिय है, वैष्णव को इतना प्रिय है, क्योंकि इसमें हमें ये सिखलाता है कैसे भौतिक बंधनों से छूट करके भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और कहते हैं कि तत्शिवन सुपठन विचार न परो भक्तिया विमुच्य विमुच्य न रहा। कोई अगर भागवत को ध्यान पूर्वक उत्साह पूर्वक मुझे भागवत पढ़ना है, जो सीरियसली लेता है ना, भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय को निर्मल कर देते हैं। महाप्रभु हर दिन, आज भी आप वो टोटा गोपीनाथ जाएंगे, वहां पे गदाधर पंडित से हर दिन भागवत सुनते थे और दोनों रोने लगते थे। भागवत सुनने वाला भी, गदाधर पंडित भी, और महाप्रभु दोनों रोते थे। फिर महाप्रभु कहते थे और सुनाओ, फिर सुनाओ। ध्रुव की लीला एक बार तो ऐसी हुई, चैतन्य चैतामृत में बताते, चैतन्य भागवत में गदाधर पंडित प्रहलाद की लीला को सुनाते हैं, नरसिंह देव कैसे भगवान प्रहलाद को प्रकट रक्षा करते। महाप्रभु को क्रोध भी आ रहा होता है और वो प्रहलाद के बारे में सुन करके गदगद होते, कहते हैं
समाप्त हो जाता है। कहते हो गया, फिर सुना। ऐसा लगभग 10 बार सुना। गदाधर पंडित भी थके नहीं, महाप्रभु भी थके नहीं। ये है भागवत। इसीलिए पिबत रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। रसिक जन इसको पीते हैं। जैसे आप मैंगो जूस पीते हो ना, आप कहते नहीं हो कि थक गए, 1 गिलास 2 गिलास पीने के बाद थक, अरे उसमें तो आपका पेट खराब हो जाएगा। भागवत पीते 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 मान लो आप नशे में हो गए, चूर होकर गिर गए, फिर उठता है रसिक, फिर पीता है, कहता कि नहीं मुझे फिर पीना, टेस्ट लग गया ना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं श्रीमद् भागवतम अर्थानाम रससाद्वादनम, रसिक संग रसस्वादनम। रसिकों भक्तों के साथ भागवत को अगर कोई संग, कोई क्या करता है, आस्वादन करता है ना, ये 5 में से 1 है जो कि निश्चित गारंटी देता है आपको बैक टू गॉड हेड दे देगा, निश्चितम। 5 में 1 हरि नाम है, दूसरा ये है श्रीमद् भागवतम और वैष्णव की सेवा, भक्तों का संग, और फिर डीटी वर्षी और धाम का वास। रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में बताते हैं। तो ये है भागवत की महिमा। और क्या कह रहे हैं कि ये भागवत जो कि ब्रह्मा जी को भगवान ने बतलाया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यास मुनि, व्यास मुनि से सुखदेव गोस्वामी, और कहते हैं फिर परीक्षित महाराज, परीक्षित की सभा में मैं भी था। सूत गोस्वामी कह रहे मेरा क्या भाग्य था कि मैं उस सभा में बैठा था। और सुखदेव गोस्वामी के मुख से, अरे मेरे सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म में लीन थे, आत्मा राम थे, कहीं भी उनको रुकते नहीं थे। वो सुखदेव गोस्वामी जी 7 दिन तक रुक गए थे और भागवत की चर्चा किए थे। ऐसे परम भगवान कृष्ण को प्रणाम है, गुरु परंपरा को प्रणाम है, ब्रह्मा जी को प्रणाम है, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम है, परीक्षित महाराज को प्रणाम है, जिनको भगवान सुखदेव गोस्वामी ने इस संसार रूपी सर्प से बचा लिया। अष्टमी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं परीक्षित हो या उद्धव हो या गीता जो कि भगवत गीता में अर्जुन हो, ये भगवान के नित्य पार्षद है। ये मोहित नहीं होते, लेकिन इनके इस मोह में पढ़ने से हमें जो भागवत गीता ये सब सुनने को मिला, ये बहुत अद्भुत है। और इसलिए कहते हैं कि इन सभी को प्रणाम करके अंत का जो श्लोक है यही महाप्रभु देने भी आए थे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन्नस्तम नमामि हरि परम। मैं उन भगवान हरि को नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का कीर्तन करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। और कलयुग के लिए यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव। हर व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है, कीर्तन कर सकता है और ये कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। लेकिन फिर भी वही चीज बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, वक्तुम समर्थे पिनवक्ते कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिबस्वा अमृतदेदैव गोविंद दामोदर माधवेति। कहते हैं, हे जीव, इस भगवान के नाम का पान करो, यही वास्तव में अमृत है। लेकिन जीव कैसा हो गया है ना, उसको बिस्लेरी का वाटर प्योर वाटर बॉटल दो, प्योर पानी दो, नहीं पीता, कटर का पानी पीना चाहता है। और इसलिए कहते हैं बिल्व मंगल ठाकुर कि तुम जीव क्या नाम लो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। आशा करते हैं हमने आपकी सेवा अच्छे से किया होगा। त्रुटि हुआ होगा क्योंकि भागवत ऐसा चीज है, भागवत में त्रुटि नहीं है। अगर हमारे आचार्य कहते हैं श्रोता वक्ता परंपरा में हो, दोनों इच्छुक हो भगवान को जानने के लिए, तो ये भागवत कृष्ण प्रेम देता है और यही इसका जीवन का लक्ष्य, यही भागवत का लक्ष्य है। अगर आपके अंदर कृष्ण की भक्ति नहीं जागी तो शायद मेरे अंदर त्रुटि हो सकती है या आपके अंदर, लेकिन भागवत के अंदर त्रुटि नहीं है। और जो भी मैं समझा अपने पूर्ववर्ती सारे आचार्य, विशेषकर श्रील श्रीधर स्वामी जो पहले टीकाकार हुए, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कई हमारे आचार्य, और विशेषकर हमारे श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांत तात्पर्य, इन सबों को लेकर के मैंने आपके सामने भागवत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भागवत नित्य है और हमें नित्य ही इसका सेवन करना चाहिए, नित्य ही सुनना चाहिए। ये भागवत जो कि भगवान हरि की चर्चा है, इसका सेवन करने से निश्चित ही व्यासदेव मुनि और सूत गोस्वामी, परीक्षित जिस तरीके से भगवत धाम को प्राप्त किए, हमें भी कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो अगर कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपका ये दास, फिर आपसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।